मुझे पता क्या हुआ सृष्टि? डराना सपना क्या देखा? मैंने देखा कि चारों तरफ बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और मैं आग के घेरे में हूँ और फिर उन मैं सृष्टि को इस सपने के बारे में नहीं बता सकती, मुझे चिढ़ाएगी। हाँ मैं सुन रही हूँ, आप आग से घिरी हुई थी। नहीं, सपना तो सपना, सपने तो आते जाते रहते। मुझे ना एक्चुअली कुछ ठीक से याद भी नहीं आ रहा, मुझे कुछ ऐसे कच्चा पक्का सा याद आ। पक्का याद आ रहा है? कच्चा पक्का था इसलिए इतने झटके से उठे और मुझे भी उठा दिया। दी, कितना भी बुरा सपना हो मुझे सुनना है, बताओ ना क्या सपना देखा। अब कहा ना सृष्टि, वो आग लगी हुई थी ना तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था, तो कुछ खास नजर नहीं आया मुझे। दी, आपको पता है दी, ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने बुरे सपने को किसी को बताते नहीं हो ना तो वो सपना सच हो जाता है। सच है? ओहो, इसका मतलब दी को एक बहुत बड़ी बात छुपा रही है मुझसे। हो सकता है दी का ये ड्रीम असलियत से जुड़ा हो, तभी तो मुझसे छुपा रही है। लेकिन मेरा नाम भी सृष्टि अरोरा है, अरोरा। इस सपने की सच्चाई तो मैं जान कर ही दम लूंगी। दी! माँ? अरे तू क्यों इतनी जल्दी उठ गई? जानकी आंटी कैसी है? अब ठीक है? कल जैसी थी वैसी ही, उसे होश नहीं आया है, बिस्तर पर वैसी ही लेटी हुई है। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटा, मैंने डॉक्टर साहब को फोन कर दिया। उन्होंने ही कहा था कि कल सुबह तक होश आ जाएगा। जब होश नहीं आया तो मैंने सोचा फोन करके बता देती हूँ। मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगे कि मैं आकर एक बार देख लेता हूँ, थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। ठीक है चलो। लगता है आप बिल्कुल नहीं सोई माँ। आप ऐसा करो, नहा लो, मैं सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। सच कहूँ प्रीता, तो आज पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई। रोज तो सुबह होती थी जानकी की जानकी की चिक चिक से, बस बड़बड़ बड़बड़ कुछ भी बोलती रहती थी और आगे पीछे घूमती रहती थी। आलू का पराठा खाना है कि मूली का, गोभी का खाना है कि मेथी का, किसको कौन सा पराठा खाना है, दही के साथ खाना है या जीरे के साथ या फिर अचार। जब तक सारा कुछ बता नहीं दो ना तब तक उसे चैन ही नहीं आता था, बस पीछे ही पड़ी रहती थी। आज कोई शोर नहीं हुआ, ना वो पूछने आई, बस बिस्तर पर ऐसे ही लेटी। समझ में नहीं आता कब ठीक होगी, कब उसकी बड़बड़ सुनेंगे, कब वो बोलेगी कि नाश्ता बन सके। माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, जानकी आंटी एकदम ठीक हो जाएंगी और सब कुछ बिल्कुल वैसा हो जाएगा। अरे अगर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती तो डॉक्टर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट ही करा देते, घर में थोड़ी छोड़ देते। शायद तो ठीक कह रही। शायद नहीं, मैं पक्का ठीक कह रही हूँ। मैं भी तो एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि डॉक्टर्स की लैंग्वेज का क्या मतलब होता है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई कि मेरी बेटी भी एक समझदार डॉक्टर है सब ठीक हो जाएगा। अब आप जाइए, नहा लीजिए, मैं चाय और साथ में पराठे बनाती हूँ। मैं नहा कर आती हूँ, हम साथ में चाय और पराठे खाएंगे। आपने मुझे बताया नहीं कि आपका सपना एग्जैक्टली कितना बुरा था। तू अभी तक सपने पे ही अटकी हुई है, बहुत काम है सृष्टि, अभी तंग मत कर। हाँ तो आप भी मना करने पे अटकी हुई है ना। बता दो ना आपका सपना क्या था यार, चुरा के भाग थोड़ी ना जाऊंगी आपके सपने को। पहले तू आलू छील, और सपना था, कोई फीचर फिल्म नहीं थी, खत्म हो गया, उतना ही था। कैसे हो ना दी, आप अपनी छोटी सी बहन की छोटी ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकते आप। एक काम करती हूँ, जा कर ना मैं सब कुछ करण सर को बता देती हूँ। नहीं, करण सर को नहीं, वो भी मेरे बात को लाइटली लेंगे। हाँ, एक काम करती हूँ कि ये सब कुछ जाके ना ऋषभ जी को बता देती हूँ कि वो कैसे आपके सपने में आए थे। क्या तू असली में ऐसा करने वाली है? चल पागल हो गई है क्या? नंबर तो स्पीड डायल पे है। हाँ मैं बताती हूँ। ठीक है, अभी आप लाइन पर आ गए तो मैं अपनी लैंडलाइन बंद करती हूँ। बताइए। हाँ तो हुआ ये कि ना मैं पृथ्वी के साथ थी और ना अचानक से पता नहीं कहां से दीपक आ गया। हाँ अरे मैं तो डर ही गई। हाय राम। आपने मुझे पागल समझ के रखा है। अगर ये बात होती ना तो आप मुझे पहले ही बोल देती। आप झूठ बोल रहे हो। ओह नहीं, पागल हो गया क्या? मैं एकदम सच बोल रही हूँ।
तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे सिचुएशन इतनी खतरनाक थी, किसी के लिए भी होगी। सोचो, अरे आने वाला कल और बीता हुआ कल दोनों साथ में मिल जाए तो डर तो लगता ही है, किसी को भी डर लगेगा। तुझे भी डर लगेगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बहन कैसी है, एक नंबर की झूठी। ये पृथ्वी और दीपक की कहानी ना बोगस है, बोगस। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आपके सपनों में कौन आया होगा, मुंबई के तो हॉट बैचलर्स। अरे ये सृष्टि ने कैसे गेस किया? अच्छा मुझे एक बात बताइए, उन 2 बैचलर्स का नाम क्या है? I mean, मुझे अंदाजा है लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। इसका मुंह बंद करने के लिए ना समीर का जिक्र लाना पड़ेगा। तू ना अपनी बकबक बंद नहीं करेगी तो मैं समीर को फोन लगा दूंगी और बता दूंगी कि तेरे सपने में समीर आया था और तुम दोनों की ना शादी हो रही थी। लेकिन ये झूठ है दी। झूठ का है? तूने ही तो मुझे बताया। कब? कब? तब जब तूने मुझसे कहा था ना, तब। अरे फोन कर। समीर को फोन क्यों लगा रहे हो यार आप? अरे 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 एक मिनट, सुबह सुबह घर में क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कोई बात नहीं है माँ, आप नहाने नहीं गए? हाँ बेटा, मैं नहाने ही जा रही थी, लेकिन शोर ही इतना मच रहा था ना कि नहाना छोड़ के मैं यहाँ आ गई। अब मुझे बताएगा कोई कितना शोर क्यों मच रहा है? अब कोई बात नहीं है, अब वैसे भी आपके समझ में नहीं आएगी ये। क्यों? मेरी समझ के नहाने गई और मैं यहीं रह गई हूँ जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मुझे समझ में आ जाएगा, तुम समझाने की कोशिश तो करो। एक्चुअली बात उतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। ये जो आपकी बेटी है ना सृष्टि, ये ना एक नंबर की झल्ली है, झल्ली। 100% सिली, दिमाग ही नहीं है इसको। है ये तुझे आज पता चला? देखा? इनसे पूछिए मामा क्या मतलब है। हाँ मतलब कुछ चल रहा है ना? नहीं। चाय। अरे एक मिनट, मैं भी चाय देके आती हूँ। तो ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहिल, हाउ आर यू? मुझे बुलाया था? हाँ मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कम सिट। थैंक यू सर। साहिल कुछ अर्जेंट काम था इसलिए तुम्हें घर पर बुलाया, वरना ऐसे नहीं बुलाता। मुझे घर में आने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। एनी टाइम एट योर सर्विस सर। सर अब ये बताइए ऐसा क्या काम था जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? साहिल तुम्हें कोई ऐसा आदमी याद है जिसका नाम पृथ्वी मल्होत्रा? पृथ्वी मल्होत्रा? सॉरी सर, ये नाम किसी भी जान पहचान वाले से कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मुझे मालूम था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलने वाले। ये देखो, मुझे ध्यान से देखकर बताओ इसके बारे में, इसको कभी देखा है? जानते हो उसके बारे में कुछ? सॉरी सर, ये फोटो देखकर भी ध्यान नहीं आ रहा कि ये आदमी कौन है। ऋषभ ने सलील को घर पे क्यों बुलाया है और वो फोटो किसकी है? मुझे इस आदमी का सिर्फ नाम मालूम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तुम्हें इसके बारे में सब कुछ जानकारी निकालनी है, छोटी से छोटी बात, मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके? ओके सर। मुझे डाउट है कि मैंने इसकी फोटो किसी न किसी ऑफिशियल पेपर्स में देखी है। किसी मामले में तो मैं इसको जरूर मिलूंगा। कहाँ मिला हूँ, कैसे मिला हूँ, ये मुझे नहीं मालूम। ये कौन से आदमी की बात कर रहे हैं और ऐसा क्या है इस आदमी में जो ऋषभ इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है? ठीक है, तुम इस काम पर लग जाओ और कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे उसके बारे में बता। ओके? आदमी में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जितना परफेक्ट अपने आप को दिखाता है ना, उतना परफेक्ट है नहीं। पृथ्वी,